नमस्कार दोस्तों, जैसा कोई आपको पता है आज है 16 अगस्त 2023 और जो टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023। तो एज़ यू नो कि टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2023 है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट किन किन कंडीशन में करना मैंडेटरी है और टैक्स ऑडिट की टर्नओवर की लिमिट क्या है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 असेसमेंट ईयर 23-24। तो एक एक्सेल मैंने प्रिपेयर किया है, उस एक्सेल के माध्यम से हम जानते हैं कि टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं एक्सेल्स में। तो जैसा कि हेडिंग आप पढ़ पा रहे हैं, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबिलिटी एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 राइट एंड फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब देखिए तीन कैटेगरी, मतलब स्पेशली दो कैटेगरी होती है, एक होती है बिजनेस कैटेगरी, एक होती है प्रोफेशनल कैटेगरी राइट। दोनों कैटेगरी की जो लिमिट है वो रिस्पेक्टिवली अलग अलग है। बिजनेस कैटेगरी जो है या बिजनेस जो है उसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंतर्गत दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और प्रोफेशनल्स की जो सेक्शन, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, कौन कौन प्रोफेशनल के अंदर कवर होता है, उनकी जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स की सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के अंतर्गत दी गई है राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस के केस में। यदि हम बिजनेस करते हैं राइट, तो बिजनेस करते हैं तो उसके लिए किन किन कंडीशन में हमें टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यदि आपका सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ के एक्सीड हो जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, यदि हमारा टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है बस पर 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल सेल्स या टोटल परचेज या टोटल जो हमारे कैश के एक्सपेंसेस हैं, कैश के एक्सपेंसेस में ऑल एक्सपेंसेस आ जाते हैं इंक्लूडिंग परचेज सेल, 5% ऑफ टोटल सेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज आपका जो टोटल सेल्स है एग्जांपल के लिए 9 करोड़ है राइट, 9 करोड़ टोटल सेल्स है, परचेज जो है 8 करोड़ है, ठीक है। तो और आपका कैश सेल्स अपन मान लेते हैं कि अपना 3,60,000 है और कैश के जो एक्सपेंसेस है इतने हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सपेंसेस है या और भी जो कैश के एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग परचेज सेल, टोटल जो है आपके सेल्स के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 5% से ज़्यादा है तो सीधे सीधे आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यदि आपके कैश के ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है या 5% से कम है, लेट सपोज 3% है या 4% है टोटल सेल्स के, तो उस कंडीशन में आपकी जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो हो जाएगी 1 करोड़ से बढ़ के कितनी, 10 करोड़, सब्जेक्ट टू कैश जो है परचेज सेल और एक्सपेंसेस जो है वो आपके 5% से कम होना चाहिए किसके, सेल्स और टर्नओवर के राइट। अब कंडीशन आती है कि इफ़ लिमिट इज एक्सीड, यदि 10 करोड़ के ऊपर हमारा सेल्स या टर्नओवर हो गया है इन रेस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब उसमें कैश हम नहीं देखेंगे। यदि आपका कैश आइदर बैंक कोई भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जा चुका है तो आपको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट कराना। उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जो कैश के ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस हैं, कैश के ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है टोटल कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड परचेज सेल एंड एक्सपेंसेस। हमारे हमने देखा कि 11 करोड़ का टर्नओवर है लेकिन कैश हमारी 3% ही एक्सपेंस आउट हुई है परचेज सेल और एक्सपेंसेस में, तो भी हमें कराना, मतलब 10 करोड़ के ऊपर गया तो इन रेस्पेक्टिव ऑफ कैश चेकिंग आपको टैक्स ऑडिट कराना है राइट। एक तो 1 करोड़ की लिमिट हो गई, 1 से 10 करोड़ वाला जो लिमिट है कैश का। तीसरा हो गया कि 10 करोड़ के ऊपर है मैंडेटरी। एक चौथी कंडीशन है बिजनेस के केसेस में कि यदि आप प्रेजेंटिव स्कीम्स मतलब सेक्शन 44 AD अडॉप्ट करते हो जिसमें कहता है कि आपको बुक प्रॉफिट आपके टर्नओवर का कम से कम 8% होना चाहिए, 8% से आप कम दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ है, यदि आपका कैश का टर्नओवर है मतलब कैश सेल है तो उसमें 8% देखा जाता है, और यदि आपका बैंक या ऑनलाइन सेल है तो उसमें 6% देखा जाता है राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये लिमिट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़ के 3 करोड़ हो गई है राइट।
तो ये 4 कंडीशन बिजनेस की है। और अब रिस्पेक्टिवली हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। यदि आपकी ग्रॉस रिसीप्ट, हाँ प्रोफेशनल में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, वकील्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं और आईटी प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, जो मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी स्किल्ड बेस, वो प्रोफेशनल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस रिसीव यदि 50 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स अवॉइड कराना है। यदि आप प्रेजेंटिव स्कीम्स में एलिजिबल हैं और 44 ADA सेक्शन अडॉप्ट करते हैं तो आपको मिनिमम आपके टर्नओवर का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, तो टैक्स अवॉइड कराने की आवश्यकता भी नहीं है। और सेक्शन 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन के लिए बात करती है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 44AB जो टैक्स अवॉइड की बात करती है वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आपके टर्नओवर का जो प्रॉफिट है वो 50% कम से कम दिखाना होगा। इससे कम यदि हम दिखाते हैं तो क्या होगा, हमें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इसकी लिमिट जो है 75 लाख हो गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, राइट। तो ये समझ आ गया कि प्रोफेशनल है तो 50 लाख तक टर्नओवर है तो हमको करना है टैक्स ऑडिट, जिससे ऊपर है तो 50 लाख के ऊपर है तो करना ही है। 50 लाख तक है और 44 AD अडॉप्ट करने हैं तो आपको 8% प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। हाँ, इसकी जो लिमिट है ये 2 करोड़ है किसकी, 44 AD की, बिजनेस के केस में। अब कंडीशन आपने समझ गया बिजनेस के केसेस में क्या होता है, और आपने ये भी समझ गया कि प्रोफेशनल के केस में क्या होता है। ठीक है, एक नोट है, कैश ट्रांजैक्शन मीन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स। ठीक है, अब एक और प्रेजेंटिव सेक्शन है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा 44 AE, जो बेसिकली डील करती है इफ़ यू आर इंगेज इन अ बिजनेस रिलेटेड टू लीजिंग गुड्स, कैरिंग, प्लेइंग, हायरिंग, यू शुड ओन लेस देन 10 व्हीकल। यदि आपके पास 10 से कम गुड्स कैरिंग व्हीकल है तो 44 AE आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसको अडॉप्ट करने के लिए टैक्सेशन कैसे होगा, यदि आपके पास लाइट व्हीकल है तो 1 व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 15 दिन को भी 1 महीना माना जाएगा, 10 दिन को भी 1 महीना माना जाएगा। मतलब 1 व्हीकल 10 से कम व्हीकल होना चाहिए, और पर व्हीकल लाइट व्हीकल जो है 7500 पर व्हीकल आपको माना जाएगा। यदि हैवी व्हीकल है तो पर मेट्रिक टन 1000 रुपये। हैवी व्हीकल उनको माना जाता है जिसमें 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा ग्रॉस वेट हो। 12 मेट्रिक टन से कम ग्रॉस वेट वाली है तो उसको हम लाइट व्हीकल मांगेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 12 से ज़्यादा है तो 1000 रुपये पर मेट्रिक टन इंटू 12 मेट्रिक टन आप करेंगे। इनकेस 12 पकड़ हो तो 12000 ये हो गया, राइट। हो सकता है वो 13 हो, 14 हो, 15 हो, तो रिस्पेक्टिवली बढ़ते जाएगा जितने मेट्रिक हो सकता है। 25 मेट्रिक टन की व्हीकल हो तो 25,000 पर व्हीकल और पार्ट, मतलब 15 दिन भी काउंट किए काम का तो भी आपको पूरा महीने भर का ही काउंट होगा। तो 1 महीने का 1000 इंटू पर मेट्रिक टन। ठीक है, पर मेट्रिक टन 1000, और लाइट व्हीकल का फिक्स है पर मंथ 75,000, ये हो गया। इससे कम यदि आप दिखाते तो भी आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। 44 AA बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, 44 AV में टैक्स ऑडिट कराना होगा। और सर ये तो समझ में आ गया कि टैक्स ऑडिट किन किन कंडीशन में कराना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट 23-24। लेकिन इनकेस किसी भी कंडीशन वश हम टैक्स ऑडिट कराना भूल गए या नहीं कराए तो क्या होगा, तो उस केस में होगा द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद टैक्स ऑडिट इज एज फॉलोज। कैसे, if the tax audit is applicable and assessee failed to get his account audited, then a penalty of 0.5% of total sales turnover or gross receipt or 1,50,000 which will, मतलब आपके सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव का 0.5% निकाला जाएगा और 1.5 लाख दोनों में जो कम होगा वो आपकी पेनल्टी अमाउंट होगा जो आपका EO असेसमेंट करके आपको देगा, राइट। तो इन सब लिटिगेशन से बचने के लिए आप अपनी लिमिट चेक कर लीजिए, और यदि आपका टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से अपना टैक्स ऑडिट आप करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्यू डेट जो टैक्स ऑडिट की है एज नॉर्मल 30 सितंबर 2023 है, तो उससे पहले आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी CA से ऑडिटेड कराना होगा और 30 अक्टूबर तक के अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसकी कुछ पेनल्टीज है जो मैंने आपको बता दिया जो आपको लगेगी, राइट। आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।